हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के टॉप 37 क्वेश्चंस देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। अगर आप यूपी पुलिस में हिंदी में जो है 37 में से 37 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और जो मैं आपके लिए डेली हिंदी की प्रैक्टिस सेट लाती हूँ उसे लगाइए। हिंदी के जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं यूपी पुलिस के, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हिंदी के, मैं उन्हें भी करा दूँगी। आप लोग वो भी वीडियो देख लीजिएगा और डेली मॉक टेस्ट लगाइए। आप हिंदी में जो है 37 में से 37 क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, चाहे एग्जामिनर जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे, जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछे, अगर आप ये 3 काम डेली करते हैं तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। उपसर्ग शब्द का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग जो है ये क्या होता है? शब्दांश होता है। प्रत्यय क्या होता है? तो प्रत्यय भी आपका शब्दांश होता है। क्या होता है? प्रत्यय शब्दांश होता है। प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग जो है वो शब्द के आदि में लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। फ्रेंड्स, आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए, चाहे आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो। और वीडियो के लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 37 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिए, मॉक टेस्ट लगाइए, आपका कितना स्कोर आता है हमें बताइए। आकाश का विलोम बताइए। धरती, पाताल, अनर्थ, अनग। तो आकाश का विलोम क्या होगा? पाताल होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? तम, अंधेरा, अमावस्या, तिमिर। अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, अंधकार का पर्यायवाची तम भी है, अंधेरा भी है, तिमिर भी है, लेकिन अमावस्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता। क्या नहीं होता? पत्ता, पंख, चिट्ठी, लेख। तो पत्र शब्द का अर्थ जो है पत्ता भी होता है, पंख भी होता है, चिट्ठी भी होती है, लेकिन लेख जो है ये नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। जो मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय, अमापित, अनुपेय, अपर। तो जो मापा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है बताइए। संधि में दो पक्षों का मेल होता है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। संधि में दो पक्षों का मेल होता है? नहीं, देखिए, संधि में दो पक्षों का मेल नहीं होता। समास में दो पक्षों का मेल होता है। संधि में जो है वर्णों का मेल होता है। किसका मेल होता है? वर्णों का मेल होता है। तो ये आपका क्या है? गलत है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, ये सही है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, ये भी सही है। कौन सा नहीं सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है नहीं सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि आपको जो गलत था वही बताना था। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वर, वर्ण, व्यंजन, अयोग, वा। बताइए, शब्द की सबसे छोटी इकाई जो है या फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो आप क्या बताएंगे? वर्ण। स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो 11। व्यंजनों की कुल संख्या 33। अयोग वा की संख्या 2 है। अन और
आहा यानी अनुसार और विसर्ग, ये क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह यानी जो साथ में तो रहे लेकिन उन्हें हम गिनते नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? वह इनमें से एक को जानता है। संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है बताना है। वह देखिए सर्वनाम है जो है ये सहायक क्रिया है तो ये तो होगा नहीं, वह सर्वनाम है। इनमें क्या ये आपका संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है? नहीं, एक वह इनमें से एक को जानता है यानी एक व्यक्ति को जानता है ना, तो एक क्या हो गया आपका? संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? गीत गाती हुई। इसमें बताइए कौन सा पदबंध है? क्रिया विशेषण, संज्ञा विशेषण या क्रिया? देखिए क्रिया तो है नहीं, क्रिया क्या है? जा रही है, क्रिया नहीं होगा। संज्ञा है नहीं, संज्ञा तो स्त्रियां है। क्रिया विशेषण होगा नहीं क्योंकि क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा है। स्त्रियां कौन सी? गीत गाती हुई, यानी संज्ञा की विशेषता बता रहा ना, तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यहाँ पे एक शब्द तो है नहीं, पूरा पदबंध है, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है क्योंकि आपसे पदबंध पूछा गया है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? बताइए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं, और जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। और संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है बताइए? वह आई हो तो उससे मेरी चिट्ठी दे देना, यानी संभाव्य वर्तमान, संभावना है कि आए, जब आई हो तो। अभी कंफर्म नहीं है कि आई है कि नहीं आई है, संभावना व्यक्त की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही है। तो जितने भी लोग बी कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता वे डैश शब्द कहलाते हैं? तत्सम, सरल, उद्भव, कठिन। तो देखिए संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में बिना रूप परिवर्तित किए प्रयुक्त किए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। और जो संस्कृत के शब्द हिंदी में रूप परिवर्तित करके प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, कर्मकारक समास। देखिए कर्मकारक समास नहीं होता है, कर्मधारय समास होता है। क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। बहुव्रीहि समास, ये सही है। कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो सही नहीं है। ये बी होगा ऑप्शन, ये सी होगा। और कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है बताइए? ना कोई आया ना कोई गया, वह जैसे आया वैसे ही गया, वह आया और गया, वह आया तभी तो गया। बताइए कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? फ्रेंड्स, आप लोग हिंदी के क्वेश्चन जितने जल्दी करेंगे उतना ही ज़्यादा टाइम आपको मैथ और रीजनिंग के लिए मिलेगा। तो आप लोग हिंदी के क्वेश्चन को 2 सेकंड में करने की कोशिश किया करिए। तो संयुक्त वाक्य में देखिए बीच में आपको क्या मिलता है? और
तथा, अथवा, एवं, या। तो वो क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य। जैसे वह आया और गया, और संयोजक से जुड़ा है ना दोनों वाक्य, तो ये क्या हो गया आपका? संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी। नेक्स्ट, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा आंखें खोल दी। बताइए क्या होगा इसका अर्थ? यानी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, बी, सी, डी। भ्रम को दूर करना, किसी बात पे ध्यान न देना, स्वागत के लिए राह देखना, अंधकार दूर करना। उसने तो मेरी आंखें खोल दी यानी भ्रम को दूर करना। ऑप्शन नंबर ई आपका सही है। खटाई में पड़ना मुहावरे का आशय है पछतावा होना, निर्णय ना होना, बहुत कष्ट होना, नुकसान होना। खटाई में पड़ना यानी निर्णय ना होना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं कितनी? 44, 33, 52, 48। तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां जो है 52 है। व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 है। स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वो भी 4 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। अयोगवाह व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2 है। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वो भी 2 है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा है। बुढ़ापा, बुढ़ापा, जवानी, यौवन, हरियाली, ईमानदारी, बेईमानी, खुशी, ये सब क्या है? भाव है। क्या है? भाव। तो बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। बुढ़ापा क्या है? भाव है। भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा जैसे वकील, डॉक्टर, अध्यापक, पशु, मनुष्य, लड़का, लड़की, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द के उदाहरण हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा जहाँ पे किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नदी का नाम लिया जाए, वहां पे क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे गंगा, राम, सोहन, प्रयागराज, दिल्ली, आगरा, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। समूहवाचक संज्ञा यानी जिस शब्द से समूह का बोध हो। जैसे भीड़, भीड़ आप एक दो लोग तो रहेंगे नहीं, ढेर सारे लोग रहेंगे ना। क्लास है, गुच्छा, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द क्या है? परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। बताइए कौन सा विशेषण होगा? योग्य व्यक्ति यानी व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है। किस प्रकार की विशेषता बताई जा रही है? क्या परिमाणवाचक है? नहीं। संख्यावाचक है? नहीं। सार्वनामिक विशेषण है? नहीं। तो क्या है? गुणवाचक विशेषण। व्यक्ति के गुण की बात की जा रही है कि व्यक्ति कैसा है? योग्य व्यक्ति है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा। वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है? योजक है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम? बताइए। लपक कर पहुंचा, लपकना क्या है? आपका क्रिया है। जल्दी से यानी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। जल्दी से लपक कर पहुंचा, लपकना क्रिया है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि जल्दी से या धीरे से या तेजी से, ये क्या है? क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी। वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वाक्य का काल पहचानिए। सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भूतकाल, संभाव्य भविष्यकाल, सामान्य वर्तमान काल। बताइए कौन सा काल होगा? देखिए, करते हैं तो भूतकाल, भविष्यकाल ये तो होगा नहीं, वर्तमान काल होगा ना।
तो सामान्य वर्तमान काल में आपने पढ़ा होगा ता है, ती है, ते है इंग्लिश में, तो क्या होता है सामान्य वर्तमान काल। अंगीठी का तत्सम है क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए अंगीठी का तत्सम क्या होगा। अंगीठी का तत्सम क्या होता है? अग्निष्ठिका होता है। अंगीठी जो है ये तत्पुरुष शब्द है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अब उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? अपचय, अपचय क्या सही है? नहीं। अपराम नहीं। मान या ऋण, अपरण नहीं, अपमान यानी मान के साथ प्रयोग होगा ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी। अल्पज्ञ का विलोम शब्द बताइए। सर्वज्ञ, अभिज्ञ, अवज्ञ, कृतज्ञ। किए गए उपकार को मानने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? कृतज्ञ। और जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। बताइए कौन सा शब्द अतः का समानार्थी है? अन्यथा, अतएव, परिणामतः, अस्तु। तो ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? संख्या, गोद, पृथ्वी, नाटक का एक भाग। तो देखिए अंक का अनेकार्थी शब्द संख्या भी है, गोद भी है, नाटक का एक भाग भी है, लेकिन पृथ्वी नहीं है। कौन सा नहीं है? पृथ्वी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनिए। बताइए कौन सा सही है? आक्रमण, आक्रामक, आक्रांत, आत्मघाती। तो जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए। ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। आक्रांत क्या हो जाएगा? आक्रांत। संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, और बताइए कौन से संधि होगा? 2 भेद आपको बताना है। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यड़ संधि, आयाद संधि, व्यंजन यड़, आयाद संधि, व्यंजन संधि। बताइए संधि का अर्थ क्या होता है? तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। किसका मेल? तो वर्णों का मेल। अगर वर्णों का मेल हो रहा है तो संधि होगी, और शब्दों का मेल हो रहा है तो समास। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद आपका उपसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग होता है, या फिर एक ही शब्द रिपीट हो, जैसे दिन दिन। तो कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास। रात रात, अव्ययीभाव समास। धीरे धीरे, अव्ययीभाव समास। द्विगु समास में प्रथम पद आपका संख्यावाची होता है और अंतिम पद संज्ञा होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद जो है वो प्रधान होते हैं और दोनों पद एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम होते हैं। क्या होते हैं? विलोम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है।
बादल घिर आए और बारिश होने लगी रचना की दृष्टि से वाक्य है। सरल वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बादल घिर आए और बारिश होने लगी। देखिए यहाँ पे और आपका संयोजक चिन्ह है, तो यहाँ पे और, तथा, एवं, अथवा या संयोजक चिन्ह दिखे, वहां पे आपका कौन सा वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आंख लगना का अर्थ है आशंका होना, मृत्यु होना, नींद आना, प्रेम होना। आंख लगना, तो आंख लगना का अर्थ है नींद आना। आप लोग पढ़ते पढ़ते देखते नहीं है, कहते ना कि मेरी आंख लग गई, यानी मुझे नींद आ गई। ऑप्शन नंबर सी। आप लोग जब पढ़ते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को बहुत जल्दी नींद आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि हमारा माइंड जो है कॉन्सेंट्रेट होता है, एक जगह हमारा ध्यान एकत्रित होता है, मन शांत रहता है, तो हमें नींद जल्दी आ जाती है। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? गागर में सागर भरना, असंभव काम करना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना, मूर्खतापूर्ण काम करना, सरस दोहों की रचना करना। गागर में सागर भरना यानी थोड़े शब्दों में अधिक कहना। क्या? थोड़े शब्दों में अधिक कहना यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है ने, के लिए, से, को। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। कर्ता के लिए किस कारक का चिन्ह प्रयोग करते हैं? ने। के लिए संप्रदान कारक, के लिए संप्रदान कारक। से, अगर से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में है तो वहां पे क्या होगा? अपादान कारक है। लेकिन अलग होने के अर्थ में नहीं है, साधन के अर्थ में है। जैसे वह कलम से लिखता है तो क्या होगा? करण कारक होगा। और को का प्रयोग किसके लिए करते हैं हम लोग? कर्म के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा आपको बताना है। राष्ट्रीय नहीं होगा, राष्ट्रीय ये भी नहीं होगा, सौराष्ट्र नहीं होगा, क्या होगा? राष्ट्रीयता। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सॉरी, सही नहीं है, आपको बताना है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, ये बिल्कुल सही है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, ये भी सही है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, ये भी सही है। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, नहीं, संस्कृत में कितने होते हैं? 3 होता है, एक स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। नेक्स्ट, संज्ञा का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक, भाववाचक। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक और एक होता है आपका समूहवाचक। लेकिन देशवाचक जो है ये नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आप लोग बताइएगा कि 37 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी आदि, गुण दोष आदि, दिशाएं आदि, आभूषण आदि। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं? गुण दोष आदि। जैसे ईमानदारी क्या है? गुण है। बेईमानी क्या है? दोष है।
तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अब जल्दी से बताइए आप लोग कि आपके 37 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।